नमस्कार दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो समाज सेवी पंकज लोधी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। पंकज लोधी 27 दिन पहले गढ़मुक्तेश्वर तहसील में धरने पर रहे। कड़ाके की ठंड में लगातार धरने पर बैठे रहे और काफ़ी समाज सेवियों का सहयोग मिला, संगठनों का भी सहयोग मिला और सब लोगों ने समर्थन देने की बात भी कही और अपने अपने लेटर हेड पर लिखकर पंकज लोधी को समर्थन भी दिया। मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी छापा गया, दिखाया गया। मुद्दा क्या था? मुद्दा था गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा को हटाने का और कहीं ना कहीं मुद्दा भी पंकज लोधी का जायज़ था। जायज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंकज लोधी के पास आरटीआई के माध्यम से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े, देखे और समझे, उनके आधार पर ये टोल प्लाजा जो गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के बीचों बीच लगा हुआ है, मानक के अनुसार, राजपत्र के अनुसार, आरटीआई के खुलासे के अनुसार ये बिल्कुल अवैध है। 27 दिन पहले धरने पर बैठे रहे, शासन प्रशासन द्वारा नहीं सुनी गई तो पंकज लोधी 9 तारीख को फिर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन पर बैठने के बाद पुलिस उठाकर उन्हें मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती कर देती है। आज पंकज लोधी डीएम हापुड़ से वार्ता कर एडीएम के साथ एम्बुलेंस में गढ़मुक्तेश्वर तहसील धरने पाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सोलंकी व समाज सेवी जो वहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक रोटी का निवाला खिलाकर उनका अनशन आज समाप्त करा दिया। इस बात को लेकर जब पंकज लोधी से वार्ता हुई कि पंकज लोधी ने किन शर्तों के अनुसार, जो डीएम साहब से उनकी वार्ता हुई, किन किन शर्तों पर आपने ये आमरण अनशन समाप्त किया, तो ये बातें स्वयं पंकज लोधी ने जब बात हमने पंकज लोधी से की तो उन्होंने बताई। आइए आपको सुनवाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर टोल हटाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था वो आज एडीएम साहब ने नारियल पानी पिला के समाप्त किया है। किस आधार पर समाप्त किया गया है? ये अभी डीएम साहब के ऑफिस में वार्ता हुई है। जो हमारी 5 बिंदु की मांग थी वो उन्होंने मांग ली है और एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। और जो हमारे बिंदु थे जिसमें टोल इलीगल साबित हो रहा है, मुद्दा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का भी यही रहा है, वो भी अपना बचाव कर रहे हैं। तो इसे कहीं ना कहीं जो मेहनत इनकी है उधर ही जाना चाहिए। ये राजनीति की तरफ नहीं मुड़ना चाहिए। सब पार्टियों ने सहयोग दिया, हमने कोई अलग नहीं कर दिया। ये अलग है कि हमने थोड़ा सा इसमें बढ़ चढ़ के ज़्यादा हिस्सा ले लिया आप लोगों के सहयोग से। आगे क्या रास्ता रहेगा? आगे रास्ता बराबर रहेगा। अभी संजय भाई से अगर बात होती है तो बात करवाएंगे और वो जब भी इधर आएंगे बहुत जल्द विद इन वीक पंकज भाई के घर होकर जाएंगे। और ये पार्लियामेंट में तो उठेगा ही, उसके बाद चर्चा करेंगे जब घर पाएंगे और जैसे भी ये कागज वगैरह देंगे उसे कराएंगे पूरा। पंकज लोधी से वार्ता करने के बाद इसी बात को जानने के लिए हमने उप जिलाधिकारी श्री राम यादव से बात की। हमने जब उनसे पूछा कि क्या अनशन समाप्त जो किया गया है वो किन शर्तों के आधार पर किया गया है। हाँ, इसमें जैसे कि पंकज लोधी से बात हुई थी तो उनकी कुछ मांगें थी, तो उन मांगों पर जांच कमेटी बनाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। अभी उनके द्वारा जो 5 मांगें थी, 5 मांगों पे एक जिला स्तरीय समिति बनाई जाएगी। उस समिति के द्वारा उसमें जांच करने के बाद ही जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इस पर वो सहमत हैं और सहमति के बाद उन्होंने आज अपना आमरण से समाप्त किया। जब हमने एसडीएम श्री राम यादव से सवाल किया कि क्या अब आधार कार्ड दिखाकर गढ़मुक्तेश्वर का लोकल आदमी टोल से फ्री निकल सकता है, तो उन्होंने इसके जवाब में क्या कहा? गढ़मुक्तेश्वर के लोगों के लिए टोल फ्री हुआ या नहीं हुआ? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि वो टोल वालों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम 10% तो वैसे भी फ्री करते ही हैं और जो लोकल के लोग रहते हैं अपनी आईडी दिखाते हैं तो उसके लिए हम निःशुल्क में उसमें कोई टोल नहीं लगता उनका। कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है टोल फ्री के लिए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। हमने लेटर पीडी को भेजा था कि उसमें चूँकि इनकी मांग थी
इस पर अपना इनको टोल वालों को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।